बहराइच से सबसे पहले खबर, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। मझारा तौकली इलाके में एक 7 साल के बच्चे पर भेड़िए के हमले के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वन विभाग की टीम को आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि वन विभाग की कई टीमें मौके पर लगी हुई हैं और लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए। प्रभावित क्षेत्र में ई ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। और डीएम और पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया है और सीधे रुक करते हैं राजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी क्या वहां की तस्वीर सामने आ रही है, क्या अपडेट है, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, कुछ और जानकारी मिल पाई है, कुछ कामयाबी मिल पाई? तो अब अगर बात करें तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है लगातार ये दावे कर रहा है कि जो आदमखोर भेड़िया है लगातार जो ये हमला कर रहा है। अब तक के 4 बच्चों को निवाला बनाने के बाद भी फरार चल रहा है और उसको पकड़ा नहीं जा सका है। तो इसको लेकर के तमाम कवायदे जरूर की जा रही है, लेकिन दावे सब सिफर आ रहे हैं क्योंकि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। और बहराइच के जो जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि तकरीबन मौके पर जो है मझारा टोकली गाँव में 32 टीमों को लगाया गया है, जिसमें 3 जिलों के डीएफओ सहित तमाम बाहरी शिकारी बुलाए गए हैं इस आदमखोर को पकड़ने के लिए। लेकिन जो ये भेड़िया शिकंजे में नहीं आ रहा है और लगातार हमले पर हमला कर रहा है। और अभी लेटेस्ट अगर बात करें, जी मीडिया ये ताजी अपडेट दे रहा है कि अभी कुछ देर पहले भी एक रिपोर्ट आई है कि मझारा टोकली गांव में एक महिला के ऊपर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। तो लगातार ये आदमखोर जो भेड़िया है इसका लगातार हमला लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है, ये मासूम बच्चों को ज्यादा निशाना बना रहा है। रात की बात क्या करें, हर दिन के उजाले में ही लगातार ये हमला कर रहा है। जी लेकिन क्या कह रहा है वन विभाग, क्योंकि क्या ये दिखे हैं भेड़िए ड्रोन में? दरअसल सर्च ऑपरेशन मौके पर जरूर चलाया जा रहा है। ड्रोन की बात की जा रही है, थर्मल ड्रोन की बात की जा रही है, जाल और तमाम संसाधन मौके पर मौजूद रहने की बात जरूर की जा रही है कि और जल्द से जल्द पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन बात अगर की जाए तो दरअसल ये जो बहराइच का जो इलाका है ये पूरा घाघरा का नदी का कछार वाला इलाका है और यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके साथ धान के खेत इलाका था जहाँ भेड़ियों का आतंक था, अब ये इलाका वहां से कितनी दूर है? ये क्या दूसरा गांव पड़ता है, किस इलाके में पड़ता है जहां अभी ये आतंक देखने को मिल रहा है? अच्छा, इस अगर बात किया तो पुराना जो रिकॉर्ड से अगर खंगाला जाए तो बीते वर्ष जो हमला लगातार जो भेड़िया का हो रहा था एमएससी इलाके में हो रहा था और ये जो हमला हो रहा है ये कैसरगंज इलाके में हो रहा है। लेकिन ये दोनों जो इलाका है ये इसमें काफी दूरी नहीं, क्योंकि दोनों का बॉर्डर का इलाका है। ये जो थाना क्षेत्र और विधानसभा जरूर चेंज हो गई है, लेकिन जो इसकी दूरी है तो कोई ज्यादा दूरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पूरा नदी का कछार वाला इलाका है। और लेटेस्ट में जो बाढ़ आई हुई थी इसको लेकर माना जा सकता है जो भेड़िए के मांद आदि है वो नष्ट हो गए होंगे। इसको लेकर के हो सकता है कि गन्ने के खेतों को उन्होंने अपना आशियाना बना लिया हो, तो इसको लेकर के आबादी वाले इलाके में घुसकर बच्चों के ऊपर शिकार कर रहे हैं। तो इसको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लगातार ये क्राइम और कंट्रोल को लेकर के लाइन ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। राजीव, पिछली बार लोकेट करने के लिए जगह जगह निगरानी की जा रही थी, इस बार क्या कोशिशें की जा रही है? हालांकि आप बता रहे हैं कि 32 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी 32 टीमों की बात जरूर की जा रही है, लेकिन हमने जीरो ग्राउंड पर हाल भी देखा है। लेकिन किसी तरीके से सर्च ऑपरेशन। ठीक है राजीव, आपको रोकना चाहेंगे। राम सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, डीएफओ बहराइच के हैं। बहुत स्वागत है राम सिंह यादव जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही है वहां पर, लेकिन ये आतंक लगातार बढ़ रहा है? लगातार यहाँ पर जो है टीमें गश्त कर रही हैं और 24 घंटे क्षेत्र में मौजूदगी है टीमों की। और चूंकि जो है गन्ना और धान की फसलें बड़ी हैं, चारों तरफ से जो है इनको कवर मिल रहा है। किसी भी तरफ एक बार दिखाई देने के बाद जब ये गन्ने के खेत या धान खेत में चले जाते हैं तो तुरंत से वहां पर जो है उनको किस डायरेक्शन में गए हैं चेज कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश भी यहाँ पे हुई है और रास्ते भी जो है कच्चे हैं। इधर किनारे के जो नदी के किनारे के आसपास के रास्ते हैं उनमें मूवमेंट में भी जो है दिक्कत आती है, क्योंकि जो है बारिश का समय भी है। 2 दिन पहले भी बारिश हुई है और कल रात में भी बारिश हुई है।
तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाना भी थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक टीमें वहां पहुंचती हैं तब तक दूसरी तरफ से जो है इनके जो है दिखाई देने की जो है सूचना मिलती है। इनकी संख्या 3-4 के लगभग है और ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिससे लगातार जो है इनको ट्रैक कर पाने में मुश्किलें आ रही हैं। इसका जो टेरेन है, गन्ने के खेत और धान के खेत जो बड़े हैं, इनको लगातार उसमें कवर मिल रहा है और मूवमेंट के लिए इनको आसानी से सुविधा हो रही है उसमें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 से 5 भेड़िए हो सकते हैं, ये जानकारी बन रही है, लेकिन क्योंकि गन्ना के खेत हैं, बारिश भी हुई है, इससे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोशिशें लगातार जारी है, 32 टीमें लगाई गई हैं। तो ऐसा लगता है कि बहराइच में एक बार फिर से खूंखार भेड़ियों का गैंग लौट आया है। 15 दिन के अंदर जंगली जानवरों ने एक ही गाँव में 4 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना लिया है और जिसके बाद से दहशत फैल गई है। और अभी कुछ देर पहले का ही अपडेट है जिसमें एक महिला को भी घायल किया। जंगली जानवर का सीरियल अटैक शुरू हुआ तो लोग एक बार फिर भय से भर गए। बहराइच में आदमखोर जानवर का आतंक एक बार फिर सिर उठाने लगा है। लोग ये मानने लगे हैं कि भेड़ियों का गैंग फिर लौट आया है। कैसरगंज के मजारा तोकली गांव में 3 साल की बच्ची को भेड़िए ने अपना निवाला बनाया तो पूरा प्रशासनिक अमला सकते में आ गया। जंगली आतंक की खौफनाक खबर मिलते ही डीएम मजारा तोकली गांव पहुंच गए। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए, उनको घर के अंदर रखा जाए। मजारा तोकली में जंगली जानवर ने अब तक 4 बच्चों का शिकार किया है। 9 सितंबर को 4 साल की ज्योति को शिकार बनाया। 11 सितंबर को नवजात संध्या को जंगली जानवर लेकर भागा। 20 सितंबर को 3 साल के बच्चे अंकुर को निवाला बनाया और 24 सितंबर को 3 साल की सोनी को जंगली जानवर ने मौत के घाट उतारा। आदमखोर के हमले में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद गांव वाले खुद ही लाठी डंडे के साथ पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। जगह पर पहुंचे हैं, ये मझारा तोकली का बाबा पटाव गांव है, जहां की रहने वाली जो 3 वर्ष की जो मासूम बच्ची थी वो इसी घर से आदमखोर भेड़िए का शिकार हो गई है और इसकी मां आप देख सकते हैं, ये इसकी मां है और जिसकी गोद से इसके मासूम बच्ची को आदमखोर जो भेड़िया है उठाकर लेकर चला गया। लोगों में वन विभाग को लेकर गुस्सा है। विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। गांव वालों की माने तो हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही है। रात में डीएम साहब भी आए थे, सीडीओ साहब थे, एडिशनल साहब थे, सारे लोगों ने उनसे अधिकारियों से बात की है। 6 डीएफओ यहाँ लगे हैं, 32 टीमें यहाँ लगी हुई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट शून्य है। यहाँ पे साहब रोज भेड़िया खात है हर आदमी के यहाँ, और यहाँ पे अधिकारी आते हैं और उसका व्यवस्था करते हैं पकड़ने के लिए, मगर उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। वहीं डीएम के निर्देश के बाद वन विभाग ने 32 टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि उसमें जो है अधिकतर जो घटनाएं हैं लोगों द्वारा देखी गई हैं, वही बताया गया है कि भेड़िया के द्वारा ये घटनाएं घटित की जा रही हैं। 32 टीमें कार्यरत हैं और जैसा कि भी विकास विभाग की तरफ से बताया गया है उसमें भी 24 टीमें लगी हुई हैं। पिछले साल लंबे वक्त तक बहराइच के महसी इलाके में भेड़िए का आतंक था। अब एक बार फिर जंगली जानवर ने सिलसिलेवार हमले से लोगों को डरा दिया है। राजीव शर्मा, बहराइच, जी मीडिया।